देखो आज अपन लोग समझेंगे लंब इकाई सदस्य निकालना। लंब इकाई सदस्य निकालना बहुत सरल है। इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसके लिए सूत्र आना चाहिए। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग दो एग्जाम्पल के द्वारा लंब इकाई सदस्य को निकालना सीखते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या निकालेंगे बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई जे के, इनका निकालते हैं सारणिक। मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। आई का गुणांक देखिए यहां पर एक है, यहां पर एक माइनस दो, यहां पर गुणांक देखो दो माइनस एक और एक। चलो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, देखिए आई कैप आ जाएगा, इनका क्रॉस कराइए, यहां पर गुणा करेंगे, एक आ जाएगा माइनस दो एकम दो, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी माइनस आ जाएगा। फिर माइनस क्या लगाएंगे, बोलो जे कैप। इधर इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, अब इनका गुणा करिए, एक एकम एक, दो दूनी चार, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए प्लस। इसके बाद प्लस क्या करेंगे, के कैप। के कैप में इसको लीजिए जरा, एक एकम एक, इधर दो एकम दो हो जाएगा माइनस का। इसको हल करते हैं हम लोग। हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल तरीके से देखना। देखिए यहां पर कितना बचेगा बताइए, माइनस का आई कैप और माइनस कितना, ये माइनस का है और चार एक कितना हो जाएगा पांच, तो पांच जे कैप। फिर क्या होगा बताइए, माइनस का एक और दो तीन, तो माइनस का तीन के कैप आ जाएगा। ये निकाल लिया आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें लंब इकाई सदिश निकालना है। क्या निकालना है बताइए, लंब इकाई सदिश। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लंब इकाई सदिश। हम लोग लिखेंगे लंब इकाई सदिश बराबर, इसका सूत्र होता है, इसको हम लोग एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। पहले ये पता रहना चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बटे में आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मूला बताइए, एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। इसको हल करते हैं, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान बताइए कितना आया हमारा, माइनस आई कैप माइनस पांच जे कैप माइनस तीन के कैप, बटे में क्या आना है इसका मॉड। हम लोग इसका मापांक निकाल लेंगे, तो मापांक निकालने का तरीका क्या होता है, आई का गुणांक का वर्ग, जे का गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग, अंडर रूट में हम लोग करते हैं। तो करेंगे इसको, देखिए क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर एक का वर्ग एक हो जाएगा, पांच का वर्ग 25 हो जाएगा और तीन का वर्ग क्या आ जाएगा 9। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 25 34 और एक 33, यानी आंसर आ जाएगा लंब इकाई सदिश एन कैप बराबर माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप और माइनस 3 के कैप, और बटे में कितना आ जाएगा बताइए, अंडर रूट का 35। ये आ जाता है आपका लंब इकाई सदिश का आंसर। इसी प्रकार हम लोग दूसरे को भी लगाएंगे। अब इस सवाल को देखते हैं, ये भी बहुत सरल है। अब यहां पर देखो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का लंब इकाई सदिश। मतलब पहले तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे, फिर इनका लंब इकाई सदिश निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर याद कीजिए,